चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सीट डाउन। थैंक यू सर। देखिए, कल आपको हम बताए थे प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कॉमन नाउन। देखिए, सबसे पहले कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। यानी कहने का मतलब जो जाति भर का बोध कराता है, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं। आई कैन काउंट, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ वैसे नाम जिस पर सभी जाति का अधिकार हो और एक नाम लेने से समस्त जाति भर का बोध हो, है ना, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर किसी का भी अगर एक नाम लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान ले अगर बॉय करते हैं, है ना, तो बॉय कहने से क्या होता है? समस्त जाति का बोध हो रहा है। हम भी बॉय हैं, आप भी बॉय हैं, है ना। ये तो कोई पार्टिकुलर नेम हुआ नहीं। लेकिन अगर यही कोई अगर पार्टिकुलर नेम कहेंगे तो उसको डिनोटेड बाय नेम, है ना, उसको हम नाम से पुकारेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो पार्टिकुलर नेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं। कॉमन नाउन क्या होता है? जो एक कहने से समस्त जाति भर का बोध हो। जिससे मान ले काऊ हो गया, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, गर्ल हो गया, है ना। अब आपको देखना है, यानी कहने का मतलब अगर अंग्रेजी में अगर बोलना है तो कॉमन नाउन गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक समूह, है ना, एक जो समूचे जाति, अगर एक कहते हैं तो पूरे समूचे जाति का बोध हो, है ना। अब देखना है कि कॉमन नाउन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, काऊ, गर्ल, हाउस, पेन, ठीक है, और बहुत सारे हो सकता है। अब यहाँ चलिए N1 में हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए N1 कॉमन नाउन जो हमारे समझ से कितने रूपों में आते हैं? 2 रूपों में आते हैं, है ना। कॉमन नाउन जो है 2 रूपों में आते हैं, एक सिंगुलर रहेंगे और एक प्लूरल रहेंगे। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं अगर हम बॉय कहेंगे तो बॉय क्या है? एक सिंगुलर है। अगर बॉयज कहेंगे तो वो प्लूरल है। लेकिन फिर भी वो भी क्या होगा? वो कॉमन नाउन ही रहेगा। कितने रूपों में आते हैं? 2 रूपों में, एक सिंगुलर रहेंगे और एक प्लूरल रहेंगे। बहुत सारे ऐसा वर्ड ले सकते हैं, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, हाउस, हाउसेस, है ना, पेन, पेन्स, बहुत सारे ऐसा जो वर्ड है जो आप ले सकते हैं। N2 जब ये सिंगुलर रहता है ना, ये ध्यान रखना है कि जब ये कॉमन नाउन का वर्ड जो है जब वो सिंगुलर रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं जी? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक द और एक एंड। यानी जिसको एक होता है डिफिनिट और इंडिफिनिट, है ना। ए एंड को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि जब वो सिंगुलर रहता है तो कैसे द लेता है? जैसे बॉय इज हैप्पी, मतलब लड़का खुश है ना, लड़का क्या है? खुश है, तो सिंगुलर है। कोई भी हो सकता है, जैसे द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो जब वो सिंगुलर कंटेबल नाउन में रहेंगे तो उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। N3 जब ये प्लूरल रहता है ना, जब ये प्लूरल रहता है तो आर्टिकल से परहेज करेंगे। ये ध्यान रखना है, क्या करेंगे? परहेज करेंगे। जैसे कभी देखते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये नहीं कहता है कि अब बीमार नहीं, बहुत सारी चीज आपको खाने के लिए मना कर देता है ना, इस चीज अभी नहीं खाना है। तो ऐसा नहीं कि जब वो प्लूरल रहेंगे तो आर्टिकल नहीं लगेंगे, है ना, लेकिन लगेंगे जब वो खास, निश्चित और पूर्ण परिचित हो, है ना, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे सपोज दैट बॉयज आर हैप्पी, है ना। अब लड़के क्या हैं? लड़के खुश होते हैं, है ना। अगर इसी में अगर आपको रहता, जैसे सपोज दैट अगर हम बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं, सिट डाउन। देखिए 2 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कहां पर अगर प्लूरल भी रहेगा तो द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं लड़के खुश हैं।
अब देखिए क्या है, एक सिंगुलर एक प्लूरल है ना, लेकिन क्या है एक निश्चित है कि लड़के खुश हैं, और एक और आपको देते हैं, फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया, लड़के खुश होते हैं, है ना। अब देखिए दोनों मंत्र है, एक होते हैं कि मतलब क्या होता है भी और नहीं भी होते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, द बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, है ना। तो अब देखिए ध्यान है कि यही हुआ कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि जो प्लूरल है उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आपको डिपेंड करता है कि अगर वो निश्चित है, पूर्व परिचित है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। सपोज मान लेते कभी ऐसा होता है कि आपको मटेरियल नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो जिसे नापा जाए तौला जाए, परंतु उसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको बोला कि दूध अच्छा होता है ना, एक आपको बोल दिया दूध अच्छा है। देखिए दूध क्या है, जनरल वे में जो है मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, मिल्क इज गुड, लेकिन इसको अगर बनाएंगे मिल्क इज गुड, मतलब द मिल्क इज गुड। अब देखिए निश्चित है, खास है कि दूध अच्छा है तो है, इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए N4। चलिए देखिए N4 इफ कॉमन नाउन कहता है यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द, है ना। अभी आपको हम देखिए बता दिए, अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में भी रहता है, अगर कोई खास बनाता है ना, एक पार्टिकुलर बनाता है, तो इट विल टेक द, वो क्या लेगा जी, द लेगा। जैसे आपको देखिए हम बताए हैं, जैसे द मिल्क इज गुड, दूध अच्छा है, बहुत सारा ऐसा है, अगर वो खास बनाएगा तो आपको द लेगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया था, है ना, यूडीसी का क्वेश्चन है एसएससी में, कहता है बी पुपिल्स ऑफ दिस कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज आर गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए इसमें कहां गलत है, ये ध्यान रखना है। यहां देखिए क्या है, निश्चित स्टूडेंट है, प्लूरल भी है, तो इसके पहले जो है द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक निश्चित है तो क्या लेगा, द लेगा ने। एक मतलब इंडियन रेलवे है, अब कोई भी स्कूल वगैरह चाहे कॉलेज वगैरह है, उसमें निश्चित स्टूडेंट होता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए जितना स्टूडेंट है उतना, तो एक खास जब निश्चित है तो यहाँ पर बी के यानी पुपिल्स के मतलब छात्र होता है, इसके पहले द लगेगा, ठीक है। चलिए आज पर एंड ऑफ क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आपको मटेरियल नाउन के बारे में बताएंगे।